इस तरफ। हाँ माँ सुनिए ना, मैं कह रही थी कि एक मिनट रुक जाइए ना। मैंने अनु को वृंदा के कमरे में पढ़ने भेजा था। मैं उसे बुला लाती हूँ, वरना बाद में बहुत रोएगी वो। मैं उसे लेकर आती हूँ। हाँ अभी। भाभी हाँ। भाभी, अब मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, जरा चार्ज में लगा ठीक है दीजिए। ठीक है, आती हूँ। ठीक है, मूर्ति को वहाँ पे रख दो और उनका चेहरा खोल दो। आराम से आराम से। चेहरा खोल दीजिए। माँ ने कहा है जल्दी से पढ़ाई कर लो, फिर वो मुझे मूर्ति दिखाएंगी। कितना मजा आएगा। बाप रे, कितना होमवर्क है। ए अनु, अनु सुनो सुनो, जल्दी आओ, इधर आओ। क्या हुआ? वृंदा बुआ मूर्ति लेकर आ गई है। चलो चलो चलिए। चलो। ये मजा आया। आज पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। मूर्ति भगवान जी की आ गई है। मजा आया मजा आया। आज से छुट्टी, काम खत्म। अरे नहीं नहीं, पढ़ाई खत्म, पढ़ाई खत्म। बाप रे, घर है या जेल खाना। हाँ, कम से कम पैसे निकाल पाया। दीदी के आते ही पैसे उनके हाथ में रख दूंगा, 1 लाख रुपए। दीदी देखते ही चौंक जाएंगी। क्या बात है, लिफाफा हल्का क्यों लग रहा है? बात क्या है? ये क्या, पैसे कम क्यों लग रहे हैं? इसमें तो 1 लाख रुपए थे। गिन कर देखता हूं। ये क्या, ये तो सिर्फ 50,000 रुपए हैं। बाकी के पैसे कहाँ गए? दीदी की अलमारी से पैसे किसने चुराए? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो बॉस ने तो मुझ पर विश्वास करके ये पैसे दिए थे। हे भगवान, बड़े पापा के रेफरेंस से काम मिला था। ये तो बड़े पापा की इज्जत का सवाल है। अब मैं क्या करूं? सब मुझे फ्रॉड समझेंगे, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। क्या क्या करूं समझ नहीं आ रहा। क्या बड़े पापा को फोन करूं? नहीं नहीं नहीं, फोन कैसे करूं? फोन करके कहूंगा भी क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, कैसे? एक बार फिर से गिनकर देखूं। ले आइए, इधर लेकर आओ, हाँ, अंदर अंदर लेकर आइए। आओ। ये छोटे भाई अभी ना कहाँ जाकर बैठ जाते हैं पता नहीं। माँ बुलाइए ना उन्हें। हाँ, जाओ जाके चाचा, बुलाओ। ओ चाचा, चाचा जल्दी आइए, मूर्ति पकड़ना है। इसके बारे में बाद में सोचूंगा। अभी वहां जाता हूँ, वरना सब मिलकर मुझे बुलाने आ जाएंगे और ये सब देख लिया तो यहाँ बवाल हो जाएगा। इसलिए यहाँ का काम खत्म करके बड़े पापा के पास जाता हूँ। ये
चाचा आ गए। आप क्या करते हैं तुकाई भैया? मूर्ति आ गई और आपका कुछ पता ही नहीं। जाइए पकड़िए। भाभी जरा इधर आइए ना। हाँ बोलो। मैं कह रही थी शालुक आ गई क्या? नहीं वृंदा, कैसी अजीब लड़की है, रास्ते में देखकर नहीं चल सकती। बहुत जल्दी है, अभी कुछ हो जाएगा तो। अजीब लड़की है, किसी चीज का होश ही नहीं है। अच्छा, भगवान की मूर्ति सबको पसंद आई ना? हाँ हाँ, बहुत पसंद आए। मैंने एक बार सपने में ऐसी ही मूर्ति देखी थी। अच्छा ऐसी बात है? हम्म, तुमने भगवान को सपने में देखा? बताया तो नहीं? देखा तो था, मुझे पता है। अच्छे सपने जब तक पूरे नहीं होते तब तक किसी को नहीं बताया जाता है, नहीं तो पूरे नहीं होंगे। क्या बात है, मेरी दादी अम्मा के पास तो हर सवाल का जवाब है। सच में सबकी दादी अम्मा है। अच्छा वृंदा दीदी, मैं कह रही थी हाँ। कि आप उन लोगों को। हाँ भैया, आप लोग इधर आइए। अच्छा, कितना हुआ? जी 500। सच्ची वृंदा, माँ की मूर्ति बहुत सुंदर है। हाँ माँ, सच में बहुत सुंदर मूर्ति है। माँ की मूर्ति हमेशा सुंदर होती है। अरे बस पूछिए मत, वहाँ जाने के बाद जो बवाल हुआ है क्या बताऊँ। तुमने वहाँ जाकर भी झगड़ा किया? अरे देख रही है ना वृंदा दीदी, माँ हर वक्त मुझे डांटते रहती हैं। लेकिन हुआ क्या था? नहीं माँ, दरअसल बात ये है, सुनिए। जो होना था वो तो मेरे साथ हो गया। क्या मैं अभी यहाँ से बाहर निकल जाऊं या थोड़ा रुक जाऊं? छोटे भैया सुनिए ना, चलिए हम लोग पूजा का स्थान सजा देते हैं। हाँ चलिए सजा लेते हैं, चलिए चाचा। अभी अभी नहीं तो कब? क्या हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है? देखा ना, आपसे ज्यादा अनु समझदार है, इतनी छोटी होकर भी। चलिए सजाते हैं। माँ देख रहे हो दोनों में कितना उत्साह है। पढ़ाई के वक्त दोनों सुस्त रहती हैं। अच्छा है जो हमारे घर में पूजा हो रही है। सचमुच भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। इस साल हमारे घर में पूजा होगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर बाद में मैंने सोचा भगवान ने अगर चाहा तो हमारे हाथ से वो पूजा जरूर करवाएंगे। दीदी, शालुक, माँ क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? क्या हो गया? शालुक, क्या हुआ शालू? क्या हुआ? उठा दे उसे। क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो। बैठो, पहले बैठो। क्या हुआ शालू? तुम्हारी पानी तबीयत नहीं ठीक कराना, है? जल्दी जल्दी पानी। क्या हुआ? पहले शांति से बैठो, उसके बाद बताओ क्या हुआ। क्या हुआ शालू? आराम से आराम से। दीदी, वो लोग रौनक को पकड़ कर ले गए। देखने में तो शरीफ घर के लगते हो। इतने सारे नकली नोट कहाँ से मिले? सर ये एक्सीडेंट है, मुझे सच में अभी कुछ नहीं पता। जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। बताओ कहाँ छपे हैं ये पैसे? छपाई मशीन कहाँ है? छपाई मशीन कहाँ है? तुम्हें कुछ नहीं पता ना? तो नकली नोट बिना छपाई के अपने आप आ गए? मैं नहीं जानता सर। ये धंधा कब से चल रहा है? कितने लोग हैं तुम्हारे ग्रुप में? ऑफिसर, आप सबको इसके बारे में कुछ गलतफहमी हुई है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। चुप करो। यहाँ आकर सब ऐसा ही कहते हैं कि आपको गलत फहमी हो गई है। हमें गलत फहमी हुई है या नहीं, ये इसका फैसला जज साहब करेंगे। तू हमें जवाब दे। बता तेरे गैंग में कौन कौन शामिल है? आप ऐसे तू करके कैसे बात कर रहे हैं? मैंने बोला ना मुझे नहीं पता। अरे बाप रे, तू करके बात नहीं करूंगा तो क्या तेरी पूजा करूंगा?
जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। बोल कौन कौन है तेरी गैंग में? अरे छोड़ो ना, वो जब कह रहे हैं उन्हें नहीं पता, तो शायद उन्हें नहीं पता होगा। गलती से ये पैसे इनके पास आ गए होंगे। एक्सीडेंट तो ऐसा ही होता है ना रौनक जी? तो अब जरा आप याद करके बताइए कि आपने लास्ट ये पैसे किससे लिए थे? नहीं, बहुत बार ये नकली पैसों के कारोबारी आम इंसान को ही अपना शिकार बनाते हैं। आप बस ये सोचकर बताइए, आपने ये लास्ट टाइम पैसे किससे लिए थे? मुझे पता है दीदी ऐसा काम नहीं कर सकती। इसके पीछे जरूर कोई गड़बड़ है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अरे बताइए। मैं कुछ भी हो जाए पर दीदी का नाम नहीं लूंगा, वरना ये लोग दीदी को बहुत परेशान करेंगे। इतना क्या सोच रहे हो, बताओ। सर मैं कह रहा हूँ मैं किसी को नहीं जानता। क्या कह रही हो तुम लोग? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। वृंदा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये कैसे हो सकता है? पैसे तो मेरे पास थे। यहाँ से क्या हो गया है? पता है, मुझे लग रहा है पुलिस से कोई गलतफहमी हुई है। माँ, मुझे भी ऐसा लगता है। रौनक बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या करेंगे वृंदा दीदी? अब हमें इमीडिएट पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस स्टेशन जाकर उन लोगों से बात करनी होगी। दीदी, क्या आप थाना जाएंगी? हाँ शालू, पुलिस स्टेशन तो जरूर जाऊंगी। और वैसे भी पैसे मेरे पास थे, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास थे मतलब? कहाँ रखे थे पैसे? हाँ माँ, रौनक ने शालुक के हाथ से पैसे मुझे भिजवाए थे। मेरे पास पैसे रखने के लिए भेजे थे और मैंने पैसे अपनी अलमारी में रखे थे। अच्छा ठीक है, अभी ये सब बातें रहने दीजिए। पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। दीदी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। रुको, उससे पहले मुझे बताओ कितने रुपए के नोट नकली थे? 1,00,000। 50,000। क्या मतलब? शालू, तुमने जब मुझे पैसे दिए थे तो तुमने कहा था 50,000 रुपए हैं, फिर वो 1,00,000 कैसे हो गए? ये तो रौनक को भी नहीं पता। एक मिनट शालू, रौनक ने जब तुम्हें पैसे दिए थे तो उसने क्या कहा था? कितने पैसे हैं? एक बार अच्छे से सोचकर बताओ तो। दीदी, रौनक ने मुझे 50,000 रुपए रखने के लिए दिए थे और वो भी यही सोच रहा था कि लिफाफे में 50,000 ही हैं। फिर जब आज दुकानदार को पैसे दिए तो दुकानदार ने खुद कहा कि उसमें 50,000 नहीं बल्कि 1,00,000 रुपए हैं। इसीलिए तो उन्हें शक हुआ और फिर 50,000 की जगह जब इन्होंने 1,00,000 का बंडल दिया तभी हमें शक हो गया था। इतने सारे पैसे हैं तो शायद हो सकता है गलती से एक आध नोट नकली आ गए होंगे। इसमें सिर्फ एक नोट नकली नहीं है, पूरे का पूरा बंडल ही नकली है। अजीब बात है। ऐसा कैसे हो सकता है, बताओ वृंदा? कुछ जादू हुआ था क्या? 50,000 के लिफाफे में 1,00,000 रुपए कैसे आ जाएंगे? मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है तो मुझे आज रात को ही जाना पड़ेगा। ये कुछ पैसे अगर तुम अपने पास रखोगे तो मुझ पर बहुत एहसान होगा। इसका मतलब रौनक जी ने जो पैसे दिए हैं वो असल में मेरे पैसे हैं और वो पैसे नकली हैं। इसीलिए मेरे पास जो लिफाफा है उसमें 50,000 रुपए हैं। अब मैं ये सब कैसे बताऊं? अगर मैं चुप रहूंगा तो रौनक जी मेरी वजह से फंस जाएंगे। अच्छा ठीक है, जो होना था हो गया। अभी इतनी बातें करने का वक्त नहीं है। पुलिस स्टेशन जाना है, मैं निकल रही हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं माँ, आप शालू के पास रहिए, मैं वृंदा के साथ जाती हूँ। दीदी प्लीज मुझे भी ले चलिए प्लीज। शालू, इधर आओ, बैठो।
तुम घर में रहो, आराम करो। वहाँ जो कुछ होगा मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हें फोन पे बताऊंगी। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? अच्छा भाभी, मेरा फोन। हाँ, वो ड्राइंग रूम में है। अच्छा ठीक है। चलिए भाभी। हाँ, चलो माँ, चलती हूँ। बड़ी दीदी, आप लोग चलिए, मैं भी स्कूटी लेकर 5 मिनट में आता हूँ। जाने से पहले एक बार बड़े पापा को फोन करना ही होगा, वरना पता नहीं कब क्या हो जाए। टुकाई, और कुछ कहना है? नहीं, मैं फोन लेकर आता हूँ। चलिए भाभी। बड़े पापा अनर्थ हो गया। बड़े पापा, आपने जिसके पास मुझे काम के लिए भेजा था ना, उसने मुझे नकली पैसे रखने के लिए दिए थे। ये बात टुकाई को कैसे पता चली? अभी थोड़ी देर पहले। वो लोग रौनक को पकड़ कर ले गए। तुमने जब मुझे पैसे दिए थे तो तुमने कहा था 50,000 रुपए। दीदी, रौनक ने मुझे 50,000 रुपए रखने के लिए दिए थे, और वो भी यही सोच रहा था कि लिफाफे में 50,000 ही हैं। फिर जब आज दुकानदार को पैसे दिए तो दुकानदार ने खुद कहा कि उसमें 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख रुपए हैं। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मुझे लगा जाने से पहले आपको सब कुछ बता दूं, इसलिए फोन किया। आप समझ रहे हैं वो कितना खतरनाक आदमी है। अरे टुकाई, ये तुम क्या कह रहे हो? शादी सर पर है, हे भगवान। क्या मतलब? ओ टुकाई, ये तुमने क्या खबर सुना दी? शादी सर पर है, हे भगवान। मेरा तो सीना फटा जा रहा है। तुम पुलिस स्टेशन जा रहे हो? जाओ, वृंदा के साथ जाओ। बड़े पापा, वो लोग चले गए हैं। अरे तुम्हें साथ में जाना चाहिए था ना। नहीं, घर की लड़कियों को ऐसा अकेला छोड़ देना ठीक नहीं है ना बेटा। वहाँ तो समस्या हो सकती है ना। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारी बदनामी होगी बेटा। सर पर अगर मर्द का साया ना हो तो कुछ भी हो सकता है बेटा। देखो बेटा, अभी बुकाई घर पर है नहीं। अब ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा। तुम जाओ, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, उनके साथ रहो, जाओ। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना टुकाई, अब किसी से ज्यादा कोई बात नहीं करना। कोई भी परेशानी होगी तो मुझे कॉल करना। बड़े पापा, बोल रहा था आप आएंगे क्या? आप आ जाते तो। नहीं, आने को तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन फिर वृंदा कुछ गलत ना सोचे। समझ रहे हो ना तुम? ठीक बोल रहे हैं। दीदी पता नहीं क्या सोचेगी। खैर, तुमसे बात तो हो ही गई है। अब जो भी होगा वो मुझे खबर देते रहना तुम, और मैं तो तुम्हारे साथ हुई ना। अच्छा बड़े पापा, मैं अब फोन रखता हूँ, और देर नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। दाव बदलने की वजह से अब पूरा खेल मेरे हाथ में है, और अब अगर मैं फायदा ना उठा पाया तो मेरा नाम जटिलेश्वर राय नहीं। मुझे तो पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। मैं अगर पुलिस को नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा कि ये पैसे वृंदा ने ही रौनक को दिए थे। तभी तो खेल में नया मोड़ आएगा। उसके बाद मौका देखकर तुकाई से हामी भरवाना है। हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और एक काम बाकी है, चौधरी खानदान को फोन करके बता देता हूँ। रंजना चौधरी भी जाने उनके घर में जमाई बेटा शादी के पहले क्या गुल खिला रहा है। तभी तो खेल में मजा आएगा। नहीं, नो फोन। ये खबर पुलिस वालों को ही देने दो,
तभी तो सोने पर सुहागा होगा। एक तीर दो निशाने, एक तरफ शालुक की शादी टूटेगी और दूसरी तरफ नकली नोट रखने के जुर्म में वृंदा जेल जाएगी।